सरकार मजदूरों को ट्रेनों के जरिए घर भेज रही है, लेकिन रेलवे की बदइंतजामी के चलते ट्रेन यात्रा उनके लिए मुसीबत बन गई है। खंडवा में ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल मुंबई से बिहार के लिए चली करीब 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेन सिग्नल नहीं मिलने की वजह से खंडवा में ही अटकी पड़ी है। करीब 10 घंटे से ट्रेन में सवार यात्री परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें, भीषण गर्मी के बीच ट्रेन में बैठे हजारों यात्री भूख और प्यास से परेशान हो चुके हैं। सभी यात्री ट्रेन में जल्दी से जल्दी बैठ जाएं। हालात देखिए कैसा यहाँ का हालात। ऊपर से ये लोग बोलते हैं कि ये मिल रहा है वो मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। 5 रुपए के बिस्किट के डब्बा दूरी बना के रखो, काहे का दूरी बना के रखो, कुछ भी दूरी यहाँ पे नहीं है। कचरे के माफिक गाड़ी में भर भर के हम लोग को भेजा जा रहा है। ना खाना ना पीना, ना घर जाएंगे हम लोग, ना बाहर रहेंगे, बीच में हम लोग को मरने के लिए छोड़ दिया है। थोड़ी सी बंचिंग है, गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, आगे स्टेशन पर लेने की जगह नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके ट्रैफिक खुल रहा है और अब कोई भी गाड़ी लंबे समय तक नहीं रुकेगी। 5-10 मिनट का हाल जो है वो होने के बाद में जाएंगे रवाना। तो आपको बता दें कि खंडवा में कल रात से श्रमिक स्पेशल ट्रेन खड़ी हुई लगातार। तस्वीरें आप देखिए, लोग परेशान है, यात्री परेशान है, मजदूर परेशान है। हमारे सहयोगी देवेंद्र जायसवाल इस वक्त सीधे इस खबर पर खंडवा से जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, हम देख रहे हैं तस्वीरों में जिस तरीके से यहाँ पर ट्रेनें रुकी हुई हैं, क्या वजह बताई जा रही है और क्या कुछ कह रहे हैं फिलहाल यात्री? आप स्टेशन में मौजूद है इस वक्त? जी, मैं खंडवा के रेलवे जंक्शन पर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर आप जो मेरे पीछे जो ये ट्रेन देख रहे हैं, इस तरह से 4 जो यहाँ के जो ट्रेनें हैं जो कि श्रमिकों को लेकर मुंबई से निकली है, ये सभी ट्रेनें पिछले 1 बजे रात से यहाँ पर आकर खड़ी हुई है। लगभग सभी ट्रेनों में खचाखच जी देवेंद्र, के लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। ये लोग जब स्टेशन पर उतरते हैं तो यहाँ पर पुलिस इन्हें परेशान करती है, पुलिस इन्हें मारती है डंडे से, और साथ ही जो अगर ये सिटी में प्रवेश करते हैं तो वहां पर भी लॉकडाउन तोड़ने के चक्कर में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये जो श्रमिक है ये सारे बिहार के श्रमिक हैं और ये लोग यहाँ पर ट्रेन में जो है सफर करने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रेनों में जो मजदूर है इन लोगों को, श्रमिकों को यहाँ से ले जाने के लिए ट्रेनों को आगे सिग्नल नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि ये ट्रेनें यहाँ पर स्टेशन पर खड़ी है। बताया जा रहा है कि ऐसी ट्रेनें आगे ट्रैक पर है जो कि भोपाल से जब सिग्नल खंडवा रेलवे जंक्शन को मिलेगा तभी यहाँ से ट्रेन आगे निकल पाएगी। तो जिस तरह से मजदूरों की परेशानियां है, श्रमिकों की परेशानियां है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अगर उनको पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जाए, अगर उनके खाने के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी जाए तो भी उनका जो सफर किसी भी तरह से चल रहा है तो चलता रहे। इस तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन कोई भी उनकी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में लगातार मजदूर परेशान नजर आ रहे हैं। देवेंद्र, अगर रेलवे प्रशासन की बात करें तो क्या कुछ कहना है रेलवे प्रशासन का? जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है, तो क्या इस व्यवस्था के लिए भी प्रशासन तैयारी कर रहा है? जी जी बिल्कुल। रेलवे के जो यहाँ पर अधिकारी हैं, स्टेशन मास्टर है, उनसे हमारी चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जब यहाँ पर पीने का पानी उन्होंने टंकियों के माध्यम से पहुंचाया तो काफी गर्म पानी था, क्योंकि यहाँ पर 44 डिग्री सेल्सियस तापमान है और इस तापमान में पानी कभी ज्यादा गर्म हो गया तो उसको पीने योग्य नहीं है। कुछ यहाँ के सेवाधारी लोग हैं, शहर के सेवाधारी लोग हैं, वो लोग पीने का पानी लेकर आए हैं, किसी ने सेव परवल की व्यवस्था करवाई है। इस तरह से ये जो मजदूर, हर वर्ग के मजदूर है, हर उम्र के मजदूर है, वो वही जो कुछ यहाँ पर सेवाधारी लोग लाकर देकर जा रहे हैं उसी से गुजारा हो रहा है। मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा जो कुछ श्रमिक हैं जो यहाँ पर ट्रेन में सफर कर रहे हैं। जी बताइए किस तरह से? जी देवेंद्र, सर खुला है तो सर अभी खुला है, पूरा शाम को कल 3 बजे से खुला है। अभी मतलब 24 घंटा सर हो गया। 24 घंटा में कहीं भी मतलब पीने के लिए सर पानी भी नहीं मिला। यहाँ तक तो भोजन तो छोड़िए सर, जब मजदूर को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है वो कैसे जिएगा? एक तो कोरोना का प्रकोप है, ऊपर से खाने के लिए आदमी मर जाएगा, पीने के लिए पानी मर जाएगा, तो कैसे मजदूर जिएगा सर? मजदूर का क्या मतलब, मजदूर का कोई मतलब जीने का रुतबा नहीं है क्या? मतलब अगर स्टेशन पर उतरो तो स्टेशन मास्टर या जो भी पुलिस वर्कर हो, जो भी सरकारी ड्यूटी में तैनात है, वो भी मार के भगा देते हैं। मतलब हम लोग को
मतलब जैसे गाय भैंस को होता है ना, मतलब वैसा ही गाय भैंस की तरह हम लोग के द्वारा गलत व्यवहार किया जा रहा है सर। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सर हम लोग के लिए पीने के लिए पानी व्यवस्था किया जाए और ट्रेन को टाइमली, बिहार या कोई भी अदर स्टेट हो, टाइमली ट्रेन को पहुंचा देना पड़ेगा। इसके लिए कि मजदूर को खाने के लिए नहीं व्यवस्था है और 12 घंटा लेट या 13 घंटा ट्रेन लेट रहेगा तो मजदूर लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे सर। क्या परेशानी और हुई है? ट्रेन क्यों बारिश है, हम लोग सब पलसाना पूरब से चले हैं, वहाँ बस के दौरान हम लोग 2 घंटे धूप में खड़े हैं। 2 घंटे धूप में खड़े होने के बाद 100 ग्राम खाली को मुरमुरा दिया गया। उसके बाद वहाँ से स्टेशन से आए हैं, चले हैं। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं खाए पिए हैं। उसके बाद न्यूज में हम लोग को ये पता चला है कि पूरी ट्रेन में पूरी व्यवस्था है, खाने की पीने की सबकी व्यवस्था फुल है, पर यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे जब से हम लोग वहाँ चले तब से 3 आदमी गेट कर चुका है। ट्रेन में खाना दे रहे कि नहीं? एक आदमी गेट कर चुका है सर। कल 8 बजे उसका लाश निकाला गया है भूसावल पे, वो करीब 4 बजे ही डेट कर गया है, उसको उतारा गया भूसावल में। कहा ट्रेन में मौत हो गई थी। तो ये और नई बात सामने आ रही है, जो यात्री बता रहे हैं कि वो भूख के कारण जो है ट्रेन में मौत हुई है। तो ये एक नई बात सामने आ रही है। जिस तरह से आपने सुना कि यात्री बता रहे हैं कि वो अगर ट्रेन में उनको जो है यात्री की मौत भी हो गई है और उसके डेड बॉडी को भूसावल में ही उतार लिया गया। चलिए, तो तमाम तरह की अव्यवस्थाएं साफ तौर पर नजर आ रही। देवेंद्र, क्या और कुछ कह रहे हैं? जी, मैं और बहुत लोगों से बात करना चाहूंगा कि क्या बच्चे भी हैं ट्रेन में, महिलाएं भी हैं? किस तरह के बच्चे हैं? 3 महीने 4 महीने का बच्चे हैं, 3-4 महीने का और 5-6 साल का और फैमिली भी है। 220 ये सब भूखे मर रहा है, बोल रहा है खाने नहीं रहा है, अपना पैसे के लिए भी कहाँ से खरीद के लोग जाएगा और कुछ व्यवस्था नहीं है। और वहाँ पे मिला था कि बोला था कि सब व्यवस्था है। आप बताइए, क्या बच्चों को पीने का पानी के लिए क्या दे रहे हैं? बच्चों के पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग चलिए, तो कुल मिलाकर लगातार बद इंतजामी देखने को मिल रही है। देवेंद्र, इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त खंडवा से, जहां पर ट्रेन इस वक्त खड़ी हुई है। सिग्नल नहीं मिला, इसलिए ट्रेन अटकी हुई है। मजदूरों के लिए खाना पूर्ति के लिए ट्रेन चलाई गई। यहां पर जो मजदूर है वो परेशान है, बीते 12 घंटे से यहां पर फंसे हुए हैं। ना उन्हें खाने को खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है। ऐसे में लगातार मजदूर परेशान है। यानी कि साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि किसी तरह की कोई योजना, किसी तरह की कोई तैयारी, किसी तरह की कोई रणनीति नहीं थी, जिसकी वजह से, सिग्नल नहीं मिलने की वजह से ट्रेन यहां पर खड़ी हुई है और लगातार यहां पर मजदूर परेशान है। और जिस तरीके की बातें सामने आ रही, इस ट्रेन में हर उम्र, हर वर्ग के लोग मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। ऐसे में लगातार मजदूरों की मुसीबत बनी हुई है। तो 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है इस वक्त यहां पर ट्रेन को अटके हुए। चलिए, हमारे साथ इस खबर पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी। पीसी शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है IBS 24 में। तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर ट्रेन फंसी हुई है। मजदूर यहां पर बीते 12 घंटे से यहां पर फंसे हुए, ना तो उनको खाने को खाना मिल रहा है, ना पानी। ऐसे में क्या लगता है, क्या किसी तरह की सही तरीके से योजना या तैयारी नहीं थी? पीसी शर्मा जी, आपका स्वागत है IBS 24 में। अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो आपकी प्रतिक्रिया जाएंगे सर जी, प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि ये ट्रेन, मेरा ये कहना है कि ये मजदूर पहले से ही परेशान है जी। बड़ी मुश्किल से बॉम्बे से इनको ट्रेन मिली अपने गृह नगर बिहार प्रदेश में जाने के लिए, और फिर वहां से ये अपने गांव जाएंगे। तो अगर 10 घंटे के स्टेशन पे रुक जाएंगे तो इनका खाने का इंतजाम कहाँ से होगा, पानी का इंतजाम कहाँ से होगा जी। पर ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि सिग्नल नहीं मिल रहा है और 10 घंटे तक एक ही स्टेशन पे गाड़ी खड़ी हुई है। अरे ऐसी ट्रेन को तो फास्ट ट्रैक पे डाल के तुरंत तो भेजा जाना चाहिए, जिससे ये महरों से परेशान मजदूर अपने घर पहुंच सके। बिल्कुल सही, बहुत सीमित ट्रेनें चल रही है इस वक्त। बंद है, ट्रेनें बंद है, केवल यही एक ट्रेन चल रही है। बिल्कुल, मजदूर ट्रेन चल रही है, स्पेशल ट्रेन चल रही, तो उसको क्या दिक्कत है? अगर कोई फॉल्ट भी है तो उसको तुरंत ठीक करना चाहिए।
मैं समझता हूँ भरी गर्मी में इनको कोई एसी वेसी तो है नहीं इस ट्रेनों में, और जब इतने लोग वहाँ स्टेशन में खड़े होंगे तो पानी वानी भी खत्म हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं लापरवाही है रेलवे की, सरकार की, और इसको तुरंत इस ट्रेन को ट्रैक पे डाल के और वाया इटारसी तुरंत इनको भेजा जाए बिहार, और वहां से ये अपने निवास पे पहुंचे। ये परेशानी इतने पिछले 1 महीने से लोगों की आवाजाही चल रही है, लोग पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, जो वाहन मिल रहा है उससे जा रहे हैं, या पैदल चल रहे हैं। लेकिन अभी भी अब ट्रेन की हालत भी वही हो गई है कि 10 घंटे से एक स्टेशन खड़े हैं। तो कुल मिला के ये जाती है हिंदुस्तान के मजदूरों के साथ, और इसको तुरंत निराकरण करके इस ट्रेन को रवाना करना चाहिए जिससे घर पहुंचे। तो किस तरह का फेलियर आप इस पूरे मामले में देखते हैं? क्या इसके लिए सही तरीके से तैयारी नहीं की गई थी, इस वजह से शायद ये परिस्थिति बनी है? ये मजदूरों को पहुंचाने के मामले में रेलवे की सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई तैयारी नहीं रही, और जहाँ राज्यों से निकल रही है वहां पे भी इनकी देखभाल मजदूरों करने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए। ये पूरा का पूरा लॉकडाउन पीरियड, पूरा का पूरा इनका ये मजदूरों को घर पहुंचाने का मामला पूरी तरह से सरकारों की विफलता है, और सरकारें फेल हो गई। तो ये घोषणा जो आप मानते हैं, मजदूरों के लिए जो प्रयास करने के दावे अभी केंद्र सरकार कर रही है, उनको घर तक पहुंचाने के लिए ट्रेनों की, स्पेशल ट्रेनों की बात हो रही है, इन दावों को आप किस रूप से देखते हैं? क्या अब साफ तौर पर खोखले नजर आते हैं? ये दावे पूरी तरह खोखले हैं। एक तो ये पहले इनने कहा था कि मजदूरों को वहीं रहना चाहिए, वहीं खाने पीने की सबका इंतजाम करेंगे जी, वो नहीं कर पाए तो लोग रवाना हो गए। पहले पैदल रवाना हो गए, अपनी जो भी गाड़ी मिली, ट्रकों में गए तो 3-3 हजार से 5 हजार तक रुपए दिए लोगों ने ट्रक वालों को जी। और अब ट्रेन चली तो ट्रेन एक जगह रुकी हुई है। मैं समझता हूँ कि कोई प्लानिंग नहीं सरकार की, कोई इनका दिशा निर्देश नहीं है, और मैं समझता हूँ कि फेलर है सरकार। तो अभी आपकी पार्टी की तरफ से भी कोई स्टैंड रहेगा खंडवा में? किस तरीके से ट्रेन फंसी है, क्या आपकी पार्टी के लोग भी वहां पहुंचे हैं? क्या उनसे निश्चित तौर पर हम लोगों ने अपने पार्टी के लोगों से कहा है कि जाके जो भी मदद की जा सकती है उनकी की जाए। स्टैंडिंग ऑर्डर है हमारे नेता कांग्रेस के राजीव गांधी, सोनिया गांधी के स्टैंडिंग ऑर्डर है श्री कमलनाथ जी के कि इनकी जो भी मदद है वो की जाए जी। फिलहाल क्या इस पर कोई ट्वीट या रेल प्रशासन को कोई ट्वीट करना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इस मामले में देखते हैं, निश्चित तौर पर ट्वीट करेंगे रेल विभाग को कि तुरंत एक्शन लें, रेल मंत्री को ट्वीट करेंगे जी। पीसी शर्मा जी, अभी ये तस्वीरें देख के साफ तौर पर समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, हर तरह के उम्र के लोग भी इसमें मौजूद हैं। ना तो इसमें मेडिकल की कोई व्यवस्था, खाने पीने की बात तो दूर, और ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। इतने सारे लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, इसकी संख्या आप देख के तस्वीरों में देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये पूरी कवायद जब शुरू की गई थी, इन तमाम विषयों पर विचार किया जाना जरूरी था। सरकार ने हर चीज भगवान पे छोड़ दी है, ऊपर वाले पे छोड़ दी है कि जो हो कैसे भी ये घर पहुंचे। ये बीमार हैं, गांव वालों को बीमार कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। कोरोना तो अब ये हो गया है कि आपको इसमें जीना पड़ेगा। अगर कोई मामला है तो आप अपने आप को बचाओ, और अपने आप, जिससे कबड्डी का खेल होता है, तो एक खिलाड़ी कबड्डी कह के आगे मारता है, अगर मार दिया तो आप बाहर हो गए, और नहीं अगर आपने अपने को बचा लिया तो आप बचे। वो वाली स्थिति हो गई है जी। और अब सरकार इनकी कोई रोल नहीं रहे, जो पूरी तरह से ऊपर वाले के ऊपर इनने छोड़ दिया है। अपने आप को बचाओ, जा सकते जाओ, खाना जहाँ खाना है वहाँ खाओ, लेकिन अब सरकार के रोल मुझे लग रहा है खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि जनता ने जब देखा कि उनको खाने पीने को नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, तो रवाना हो गए। और कुछ ट्रेनें इस तरह की वो भी फेल है। मैं समझता हूँ कि जो मंत्री हैं, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी, को तुरंत इस पे संज्ञान लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान जी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि इनके खाने पीने की वहां व्यवस्था हो, और ट्रेन जल्द से जल्द वहां से रवाना हो। चलिए पीसी शर्मा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक राम दंगेड़ी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर IBS 24 में। जो विषय हम आज लेकर आए हैं, खंडवा में जो ट्रेन फंसी हुई है और उस ट्रेन में जो मजदूर हैं वो खास से परेशान है, आप क्या किस तरीके से देखते हैं? आपकी पार्टी की सरकार है अभी प्रदेश में, खंडवा में मजदूर फंसे हुए हैं, आपकी केंद्र में भी सरकार है। राम जी, आपसे सवाल है मेरा।
मुझे जानकारी मिली है कि 3 ट्रेनें मेरी विधानसभा के बगमार स्टेशन के पास में खड़ी है जी। जैसे मुझे जानकारी मिली, मैंने आसपास की पंचायतों में तत्काल फोन लगाया है, पानी के टैंकर से पहुंच रहे हैं और घरों में कार्यकर्ताओं के माध्यम से खिचड़ी बनवा करके हम लोग जल्दी से जल्दी उनके पास में पहुंचा रहे हैं और काम चालू भी हो गया। आसपास की जैसे जामली पंचायत हो गई, बमनगांव पंचायत हो गई, बगमार लोकल के अपने कार्यकर्ता है, पानी के टैंकर पहुंचना चालू हो गए वहां पर, और जो भी हमसे हर संभव प्रयास हो रहे हैं हम हमारी विधानसभा में उनके लिए करेंगे। शेष अगर ट्रेनें यहाँ से निकल जाती है तो खंडवा जंक्शन में भी हमारे जी राम जी, आपको मैं अपडेट कर दूं कि आप कह रहे हैं कि पानी का टैंकर के लिए कहा गया है, लेकिन अभी तक पानी की टैंकर कैसे नहीं पहुंची, जब क्षेत्रीय विधायक वहां पर दावा कर रहा है कि हम तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? अभी हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद है, वो बता रहे हैं। नहीं, मुझे तो अभी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली है, और क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र खंडवा से दूर है थोड़ी जी, मतलब तो रेलवे लाइन वाला एरिया है, तो हमने व्यवस्थाएं करना चालू कर दी। हम पिछले 2 महीने से लगातार मजदूर वर्ग के लिए कुछ न कुछ जो बन रहा है वैसे व्यवस्थाएं कर रहे हैं। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी हमें लगातार दिशा निर्देशित करते रहते हैं, उनके अनुसार जो भी हम जैसे निर्देश देते हैं हम तत्काल कार्रवाई करते हैं। और खंडवा जंक्शन पर खुद हमारे जिलाध्यक्ष भी मौजूद है, सेवादास पटेल जी, आप पत्रकार बंधु से कह करके जानकारी निकाल सकते हैं। सेव परमल हो, सब्जी पूड़ी के पैकेट हो, दाल रोटी हो, पानी के पाउच हो, ये सब एक बात समझ से परे राम जी की चूंकि अब ट्रेनें चल नहीं रही, अभी उतनी ज्यादा संख्या में ट्रेनें नहीं है, लेकिन सिग्नल नहीं मिलने के बाद किस तरह की तकनीकी समस्या यहाँ पर आई है, क्या आपने इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश की है? क्या रेलवे प्रबंधन से बात की आपने? देश में पहली बार जो है ट्रेनें रुकी है, और हो सकता है थोड़ी कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम हो या जो भी रेलवे विभाग की स्थानीय स्तर पर जो भी समस्या हो, लेकिन तो आपको नहीं लगता कि बहुत वक्त हो गया, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी लॉकडाउन का पालन करना था, तो लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। अब जैसे जैसे व्यवस्थाएं होती जा रही है, श्रमिकों को अपने अपने क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। अब बस में माफी चाहता हूँ, ट्रेन में भीड़ के भीड़ तो नहीं भेज सकते हैं, उनकी प्रॉपर वे में व्यवस्था होगी तभी भेजेंगे। पता चला सभी पीसी शर्मा जी, आप बात सुन रहे हैं, अभी राम जी की बात आपने सुनी, इतना वक्त लगना चाहिए कि आपको लगता है क्या बीते रात 1 बजे से अगर वहां पर ट्रेन खड़ी है और मजदूर फंसे हुए तो? ये अभी विधायक जी ने कहा जी, उनकी पार्टी के अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश हैं, निर्देश तो है लेकिन पालन नहीं हो रहा उनका। और दूसरा ये वाला मामला तो रेलवे विभाग जो है 10 घंटे रात के 1 बजे से कोई ट्रेन खड़ी रहे, बल्कि ज्यादा का टाइम हो गया 10 घंटे से, तो ये आश्चर्यजनक है, चिंताजनक है कि इस भरी गर्मी में ट्रेन में मजदूर जो वहां से चला है बॉम्बे से, वो आज भी परेशान हो रहा, तड़प रहा है। वहां पर बच्चे होंगे, छोटे छोटे महिलाएं होंगी जी। ये विधायक जी को तुरंत जो है रेलवे मंत्री से बात करना चाहिए, सेंट्रल मिनिस्टर मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए, ट्रेन से रुकी हुई है, इसको कैसे निकाला जाए। बिल्कुल। और उसके खाने पीने की और पानी की पूरी व्यवस्था, वहाँ टैंकर वैंकर कहाँ आएगा वहाँ पे खंडवा स्टेशन? बिल्कुल, ये तो सब बातें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल विधायक और जनप्रतिनिधि होने के नाते वो सीधे तौर पर रेल मंत्री से, क्योंकि ये जो महामारी है हिंदुस्तान के, मध्य प्रदेश के गरीब आदमी के इन्होंने जान निकाल दी, लोग परेशान हो गए। और अब कोई बाहर जाएंगे नहीं, राज्यों में बांट दिया, जो मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में रहेगा, जो महाराष्ट्र का है महाराष्ट्र में रहेगा, गुजरात का गुजरात में रहेगा। चलिए, भारतीयता खत्म हो गई, अब स्टेट के हो गए हम लोग। चलिए, आप दोनों बने रहिए। इस वक्त हमारे रिपोर्टर भी वहां से लगातार अपडेट दे रहे हैं। देवेंद्र, इस वक्त आपने राम जी को सुना जो कि विधायक हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं के निर्देश उन्होंने दिए हैं, उनसे चर्चा की है, व्यवस्था का दुरुस्त करने की कोशिश की है। क्या वहां पर जो यात्री है, जो मजदूर है, उनको क्या पानी और खाने पीने की चीजें मिल पाई हैं अब तक? जी, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आपको कि जो स्टेशन पर यहाँ पर पहली ट्रेन रात को 10 बजे आई थी, उसके बाद 1 बजे आई थी, उसके बाद लगातार यहाँ पर 4 ट्रेनें एक के बाद एक आई है। उनको आज दोपहर 12 बजे तक खाना नहीं मिला, तो वो गांव की तरफ सिटी की तरफ अंदर घुसे, तो वहां पर उनको पुलिस ने पिटाई की, वो वहां से अंदर वापस भाग कर आए तो रेलवे पुलिस ने भी उनकी पिटाई की। और इस तरह से उनको जब यहाँ पानी नहीं मिल रहा था, खाना नहीं मिल रहा था, जब यहाँ पर हल्ला मचा, सबसे पहले हमारी टीम IBC 24 की टीम मौके पर पहुंची। हमने इस न्यूज को फेस किया, हमने मजदूरों के दर्द को बताया, यहाँ पर मजदूर जो भूख से तड़प रहे थे उसके बारे में हमने जानकारी दी। इसके बाद यहाँ पर समाज सेवी लोग
स्टेशन पर पहुंचे हैं। समाज सेवी लोगों ने यहाँ पर पानी के बोतलों की व्यवस्था कराई थी। उन्हीं लोगों ने यहाँ पर नाश्ते के लिए सेव और परमल के पैकेट लेकर आए हैं। तो जो भी व्यवस्थाएं हुई है, हमारी खबर के बाद यहाँ पर समाज सेवी लोग पहुंचे, उन लोगों ने यहाँ पर इन लोगों को व्यवस्था की है। रेलवे प्रशासन द्वारा मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना ट्रेन में की गई है, ना स्टेशन पर की गई है, ना इसके अलावा क्योंकि मैं बता दूं कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए नहीं की गई है। तो मजदूर परेशान है, उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूख से, गर्मी से तड़प रहे हैं। ट्रेन से बाहर निकलते हैं तो पुलिस पीटती है। यहाँ पर जो प्रशासनिक सेवाओं की बात की जा रही है, बिल्कुल बेईमानी साबित हो रही है, क्योंकि परेशानी मजदूरों का दर्द जिस तरह से हमने उजागर किया है, दिखाया है, तो सबने देखा है। और अभी भी मजदूर यहाँ पर बैठे हैं, वो इसी तरह से यहाँ पर अब नारेबाजी कर रहे हैं। उन लोगों के बीच का आक्रोश भी फूट पड़ा है। जी राम जी, आपने सुना हमारे जो सहयोगी हैं देवेंद्र इस वक्त स्टेशन परिसर में मौजूद हैं, लगातार वहां पर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी साफ तौर पर ये बयां करती है कि वहां पर व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था आगे संभव हो सकती है और किस तरीके से आप वहां पर उपलब्ध कराएंगे, ये भी तमाम ऐसे सवाल हैं। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, जो आपने दावे किए थे कि आपने लोगों को कहा है, निर्देश दिया है, पार्टी स्तर भी आपको निर्देश मिला हुआ है, लेकिन व्यवस्था दुरुस्त नजर नहीं आ रही है। जो मेरी विधानसभा क्षेत्र में 3 ट्रेनें खड़ी है बंधारा विधानसभा में, जी वहाँ पे मैंने व्यवस्था करवा दी है। और अभी आपको, आप अगर किसी को भेजेंगे तो आपको शायद देखने को भी मिल जाएगा। हमारा रिपोर्टर वहाँ मौजूद है राम जी, वहाँ पर रिपोर्टर हमको अपडेट दे रहा है। बात कर रहा हूँ अभी, एक मिनट सुनिए ना जी। बगमार स्टेशन पर 3 ट्रेनें खड़ी है, वहाँ पर व्यवस्था हो रही है। खंडवा स्टेशन पर खुद हमारे जिला अध्यक्ष जी खड़े हैं। मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि सेव परमल भी बांटे जा रहे कि त्वरित हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं। अभी देवेंद्र भैया ने वही बात रिपीट करी कि सेव परमल है, सब्जी रोटी है, ये वितरित की जा रही है। हमारा खुद जिला अध्यक्ष वहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। देवेंद्र भैया भी वहाँ पर खड़े होंगे, देवेंद्र भैया बता देंगे कि सेवादास पटेल जी वहाँ पर खड़े हैं। जैसे ही बन रही है, जो बन रही है, हम तत्काल अविलंब जो व्यवस्था हो सकती करवा रहे हैं। और रेलवे स्टेशन से जस्ट 5 मिनट की दूरी पर लगातार 24 घंटे दीनदयाल रसोई चलती है। आप जाकर के देख सकते हैं, अभी भी चल रही है। जो जाएगा, कोई भी भूखा पेट वहां से नहीं निकलता है। लेकिन गांव वाले ने मार के भगा दे रहे हैं, जो मजदूर, जो यात्री गांव जा रहे हैं उनको गांव वाले भगा दे रहे हैं, और जब ये यात्री स्टेशन पे आ रहे हैं तो स्टेशन पे भी इनको मारा जा रहा है। वो दीनदयाल रसोई नहीं जा सकते, लेकिन दीनदयाल रसोई से खाना तो हम तक पहुंच रहा है। 24 घंटे चल रही है हमारी दीनदयाल रसोई, 24 घंटे चल रही है साहब, आप कभी भी जाकर के देख सकते हैं। चलिए, कुल मिलाकर हम भी चाहते हैं राम जी की इनके लिए व्यवस्था की जाए और शासन प्रशासन तक बात पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि है, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप इसकी ये जो पूरी घटनाक्रम को आपको केंद्र सरकार के सामने, रेल मंत्री के सामने भी रखना चाहिए। हमसे चर्चा के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।